एक लड़की पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद तुरंत ही वो गिर जाती है, यानी कि बेहोशी की हालत में हो जाती है। जो लेडी कांस्टेबल होती है उसे पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद उसे अपने पास बिठाती है, उसे दुलारती है, पुचकारती है और उससे पूछने लगती है कि बेटी, आखिरकार तेरे साथ में क्या हुआ है, तेरी ऐसी हालत किसने की है। फिर वो लड़की रोते हुए अपनी पूरी दास्तां बताती है और जिस दास्तां को सुनकर जो पुलिस की लेडी कांस्टेबल होती है उसकी भी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं। दरअसल उस लड़की के साथ 20 दिन से लगातार 7 दरिंदे दरिंदगी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 20 दिन के बाद वो वहां से कैसे बची और कैसे पुलिस स्टेशन पहुंची। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है संभल, और संभल जिले के ही एक थाने की ये हकीकत की घटना है। आज मैं उस लड़की का और थाने का भी नाम लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्राइवेसी का मामला है। 24 अक्टूबर 2023 को एक लड़की थाने के अंदर आती है और आते ही वो बेहोशी की हालत में आ जाती है। उसके बाद उसे पानी पिलाकर जब होश में लाया जाता है, लेडी कांस्टेबल उससे दुलार से, प्यार से जब पूछताछ करती हैं तो एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर पुलिस वाली की आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो लड़की बताती है कि दरअसल 4 अक्टूबर 2023 को वो अपने घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद वो अपनी सहेली के घर जा रही होती है। रास्ते में उसे 2 लोग मिल जाते हैं, एक का नाम अरशद होता है और दूसरे का नाम आसिफ होता है, जिनको ये पहले से जानती है। जैसे ही अरशद और आसिफ इसे मिलते हैं, कुछ इससे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद तुरंत ही इसके ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है। जैसे ही कपड़ा इसके ऊपर डलता है, इसे होश ही नहीं होता कि ये कहाँ है और क्या इसके साथ में हो रहा है। फिर वो दोनों इसे मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं और बिठाकर इसे एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं। वहां जाकर इसके साथ में घिनौना और गंदा काम करते हैं। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आसपास ये कई लोगों को और पाती है। लगभग 7 लोग इसके आसपास मंडरा रहे होते हैं। जिसका भी मन करता वो इस लड़की के साथ दरिंदगी करता और दूसरा फिर वहां पर आ जाता, यानी कि एक जाता दूसरा आ जाता। इसी तरह से लगभग 20 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। जब भी इस लड़की को होश आता, उस कपड़े को फिर से इसे सुंघा दिया जाता और जिससे ये लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती। बेहोशी की हालत में इस लड़की के साथ लगातार दरिंदगी की जाती। लगभग 20 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। जब भी ये लड़की भूख से कराहती, ये खाना मांगती, तो इसे हल्का फुल्का कुछ खाने को दे दिया जाता और फिर इसके साथ में वही दोहराया जाता जो पहले दिन दोहराया जाता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उनसे गुहार लगाती है, उनसे हाथ जोड़ती है, उनके पैर पड़ती है, लेकिन किसी भी दरिंदे को इसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती और लगातार इसे बेहोश करके इसके साथ 7 दरिंदे 20 दिन तक इसी तरह से दरिंदगी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 20वां दिन आता है, इस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि शारीरिक जो हालत है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और मानसिक रूप से भी ये लड़की कमज़ोर हो जाती है। अब उन दरिंदों को लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की मर जाए, अब इसे छोड़कर यहाँ से जाया जाए। 23 अक्टूबर की रात को वो दरिंदे इस लड़की को उसी सुनसान जंगल में छोड़कर वहां से चुपचाप फरार हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, इस लड़की को होश आता है और होश आने के बाद ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर जब पूरा मामला उस लेडी कांस्टेबल को बताती है तो लेडी कांस्टेबल भी इस पूरे मामले को सुनकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आहत हो जाती है। उसके बाद इस लड़की को बैठाया जाता है, दुलारा जाता है, पुचकारा जाता है। ये मामला एसपी साहब के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले ये लड़की फिर से बेहोशी की हालत में चली जाती है और तुरंत ही इसे होश में लाने के लिए इसके ऊपर पानी भी डाला जाता है, इसे पानी पिलाया जाता है, तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन ये लड़की होश में ही नहीं आती। फिर इसे नज़दीकी सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। आज भी उस लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें 2 लोग तो ज्ञात होते हैं, बाकी 5 लोग अज्ञात होते हैं। उनके घर दबिशें दी जा रही हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने का पुलिस दावा करती है।
तो दोस्त, लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़की की मासूमियत को तार तार कर दिया जाता है और दरिंदे 20 दिन तक उसको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे दरिंदों को किस तरह की सजा में आप लोग देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आजकल लड़की कहीं भी सेफ नहीं है, हर जगह ऐसे भैंसी दरिंदे घूम रहे होते हैं जो इस तरह अकेली लड़कियों को देखकर उनको अपना शिकार बना लिया करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,